जाति जनगणना को लेकर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने बीजेपी की सरकार पर पलटवार किया। कहा, जो लोग कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास बिना जाति जनगणना के संभव नहीं है, उनको बता दूं कि देश की और खासकर उत्तर प्रदेश की जनता भी यही चाहती है। राज्यपाल का कटफेस्ट भाषण था, शेर पढ़ा, वित्त मंत्री की तुकबंदी ठीक नहीं है और इसको लेकर उन्होंने निशाना साधा। इसके अलावा उन्होंने और भी कई बातों को लेकर विधानसभा में सरकार पर कटाक्ष किया। क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने, आइए आपको सुनवाते हैं। सामाजिक न्याय के लड़ाई में बहुत सारे सदस्य और बहुत सारे दल जाति जनगणना के पक्ष में हैं। लगातार समाजवादियों की लड़ाई रहेगी और समाजवादी पार्टी इस कोशिश में रहेगी कि जो भी सरकार हो वो जाति जनगणना कराए। नहीं, बहुत अभी बजट पे भी बोलना है। बेरोजगारी एक बड़ा सवाल है, महंगाई बड़ा सवाल है। महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। अगर सरकार ये कहती है कि 4% ही बेरोजगार हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि सबको नौकरी मिल गई, सबको रोजगार मिल गया। ये झूठे आंकड़ों के साथ सरकार आ रही है और जिस सरकार ने 6 साल बर्बाद किए हों, वो 4 साल में कैसे $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बना देगी। इतने देश देखा है आप लोग, किसी देश में सड़क पे सांड दिखाई दिया? अमेरिका गए थे हमारे वित्त मंत्री जी, क्या सांड दिखाई दिया वहां पे? मैं तो पूछ रहा हूं, कितने एक्सीडेंट हुए हैं? और अध्यक्ष महोदय, यहां कुछ लोग ऐसे भी होंगे, माननीय सदस्य ऐसे भी होंगे जो किसी न किसी घर में दुख में गए होंगे, सांड की वजह से जान गई है, खेत बर्बाद हुए हैं और कई महत्वपूर्ण लोगों की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। मुख्यमंत्री कार्यालय के एक अधिकारी का एक्सीडेंट इस जानवर की वजह से ही हुआ, नहीं जान बचा पाए। कई बार सड़क पे आप रफ्तार से जा रहे हैं, अचानक जानवर आ जाए, अब क्या करोगे आप? मैं खुद देखा हूं अपनी सड़कों पे कुछ हो गए, खुद मैं बचते बचते बचा हूं। फसल तो किसान की है ही बर्बाद, लेकिन चलने वालों की भी जान जाती है। और पूरे देश में अगर एक्सीडेंट की वजह से और खासकर जानवर की, पशु जानवरों की वजह से अगर कहीं अध्यक्ष महोदय जान जा रही है, तो वो उत्तर प्रदेश में जा रही, किसी और प्रदेश में नहीं जा रही। मुख्यमंत्री आवास गंगा जल बनाया गया और हमारे बारे में सोशल मीडिया में कितना कुछ खर्च कर करके इनके लोग क्या क्या कहते हैं। अगर इनके खिलाफ कह दो तो आपको याद होगा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता को नोट आके भेज दिया। तो ये बीजेपी का काम करने का तरीका है। उन्हें लोकतंत्र पर, कानून पर, सेंटर में जाति जनगणना पर नहीं होगी। जो लोग ये कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास अखिलेश जी बिना जातिगत जनगणना के संभव नहीं है। और उत्तर प्रदेश की और नहीं देश की और खासकर उत्तर प्रदेश की जनता, पिछड़े, दलित और अगड़े भी ये चाहते हैं कि उनकी जाति गिनी जाए। जो जाति जनगणना के खिलाफ हैं, वो आखिरकार आउटसोर्स के खिलाफ क्यों नहीं बोलते? विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। दानिश आजाद मंत्री ने सपा द्वारा सदन में हंगामे पर भी कहा कि सदन यूपी के विकास के लिए जरूरी होता है। समाजवादी पार्टी का विकास से कोई मतलब नहीं है। योगी की अगुवाई में पिछड़े समाज का उत्थान हो रहा है। और किस तरीके से हंगामा हुआ जमकर विधानसभा में, दानिश आजाद ने इसको लेकर हंगामे पर यह बयान दिया है। और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का रवैया सदन में है, निश्चित तौर पर चाहता है कि वो सदन की प्रक्रिया बाधित करना चाहते हैं और उत्तर प्रदेश के विकास से उन्हें कोई मतलब नहीं है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार उत्तर प्रदेश के विकास के लिए संकल्पित है और पूरी ईमानदारी से धरातल पे काम कर रही है, लेकिन हमेशा सदन की जो कार्रवाई है बाधित करना स्पष्ट ये संदेश देता है कि समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश के विकास से मतलब नहीं है। और इस वक्त हमारे साथ उत्तर प्रदेश के ब्यूरो चीफ आकाश द्विवेदी जुड़ गए हैं इस पूरे मसले पर बातचीत के लिए। आकाश, जिस तरीके से आज विधानसभा में अखिलेश यादव ने तल्ख तेवर अपनाए हैं और सरकार को घेरा है, और लेकिन उसके बाद उन्होंने जातीय जनगणना पर जिस तरीके से बीजेपी पर बयान दिया, निश्चित तौर पर एक बड़ा खुलासा कहें या एक तरीके से कहें कि एक यू टर्न वाली बात है। आज जिस
देखिए अमित जी, आपको साफ तौर पर बता दें कि उत्तर प्रदेश का ये विधानसभा सत्र जो आज ये शुरू हो चुका है, ये विधानसभा सत्र इस बार देखने को खास तौर से ये मिल रहा है कि अच्छी खासी शेरो शायरियां, चाहे वो पक्ष की ओर से देखी जाए या विपक्ष की ओर से देखी जाए, देखने को मिल रही हैं। एक शायराना अंदाज के साथ कल वित्त मंत्री ने अपने बजट को पेश किया, तो वहीं आज दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, जो कि नेता प्रतिपक्ष है, उन्होंने अपने आज के भाषण में देते वक्त साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी सरकार पर हमला बोला। हमला बोलते हुए उनकी कई बड़ी विशेष और अहम चीजें रही जिसको लेकर उन्होंने सवाल खड़े किए। उत्तर प्रदेश में रोजगार को लेकर उन्होंने सवाल खड़ा किया, तो वहीं दूसरी तरफ यहां पर पशुओं यानी कि आवारा सांडों की वजह से जो उत्तर प्रदेश की जनता और किसानों को खासी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, उसको लेकर भी अखिलेश यादव ने अपने सवाल उठाए हैं। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर जातिगत जनगणना को लेकर भी सवाल खड़ा किया। उनका कहना यह है कि जिस तरीके से बिहार में और अन्य प्रदेशों में जातिगत जनगणना हुई है, उस तरीके से उत्तर प्रदेश में भी जातिगत जनगणना होनी चाहिए, जो उत्तर प्रदेश के बेहतर विकास के लिए अच्छी होंगी और सामने आएंगी। इसके अलावा अमित जी, सबसे बड़ी बात अगर आज के सदन की जाए तो अखिलेश यादव ने ग्लोबल इन्वेस्टर मीट को लेकर भी कई प्रश्न चिन्ह खड़े किए हैं। अखिलेश यादव ने बोलते हुए यह कहा कि आज से मतलब जो 2023 फरवरी में यह ग्लोबल इन्वेस्टर मीट हुई, जिसमें लगभग 33 लाख हजार करोड़ रुपए निवेश की बात की गई है, उसको देखते हुए अखिलेश यादव ने सवाल खड़ा किया कि इससे पूर्व में भी जो है 4 लाख करोड़ रुपए की निवेश की बात की गई, आखिरकार वो धरातल पर कहां है। इन सभी बातों को लेकर अखिलेश यादव ने सवाल खड़ा किया है। तो वहीं उनके बात का जवाब देने के लिए जब उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक खड़े हुए, तो उन्होंने भी अखिलेश यादव पर करारा तंज कसते हुए उनके पारिवारिक मतभेदों को भी उठाकर सामने रखा। फिलहाल सदन की कार्रवाई अभी चल रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा का सत्र भी अभी लंबा चलेगा, लेकिन बेहद रोचक इस बार का यह सत्र है, क्योंकि पक्ष और विपक्ष दोनों पूरी मजबूती के साथ एक दूसरे के सामने बैठा हुआ है। जहां बिल्कुल, इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आकाश द्विवेदी आपका।